नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 480 अतिथि शिक्षकों की होगी नियुक्ति, पूर्व सेवकों को प्राथमिकता। बालकों के जल भराव क्षेत्र का दौरा किया पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। जिले के स्कूलों में शिक्षकों और भृत्यों की कमी को देखते हुए जिला खनिज न्यास DMF मद से अतिथि शिक्षकों और भृत्यों की भर्ती की जाएगी। कलेक्टर अजित बसंत के निर्देश पर जिले में शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। प्राथमिक शालाओं में 243, माध्यमिक शालाओं में 109 और हायर सेकेंडरी स्कूलों में व्याख्याताओं के 128 पदों पर अतिथि शिक्षक नियुक्त होंगे। साथ ही 351 भृत्यों की भी भर्ती की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्व में कार्य कर चुके कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी और मानदेय में भी वृद्धि की गई है। ये नियुक्तियां अस्थायी होंगी, लेकिन विद्यार्थियों को समय पर सिलेबस पूरा कराने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। शासन के द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण निर्देशों के पालन से जिले में कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन आज की स्थिति में नहीं रहा है, किंतु युक्तियुक्तकरण के पश्चात भी कई विद्यालय एकल शिक्षकीय थे और कुछ विद्यालयों में दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षकों की संख्या कम थी। इन दोनों कंडीशंस को देखते हुए जिले के सभी प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में अतिथि शिक्षक और अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही मिडिल स्कूल में कई जगह भृत्य के पद रिक्त थे। विद्यालय संचालन के लिए भृत्य की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और इसके लिए भृत्य के पदों की भी सैंक्शन दी गई है। दोनों पदों को मिलाकर कुल लगभग 800 से ज़्यादा पदों की स्वीकृति दी गई है और जिला प्रशासन द्वारा यह स्वीकृति DMF मद से दी गई है। यह अपेक्षा है कि इन स्वीकृतियों के पश्चात जो जिले का शैक्षणिक माहौल है, जो विद्यालय का शैक्षणिक परिदृश्य है, उसमें हमें सुधार देखने को मिलेगा। मंगलवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल बालको क्षेत्र के जल जमाव प्रभावित इलाकों में पहुंचे। बस्तियों की गलियां सकरी होने के कारण उनकी गाड़ी भीतर तक नहीं जा सकी, जिसके बाद उन्होंने बाइक से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। पूर्व मंत्री ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बालको प्रबंधन और नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों की समस्या का समाधान करना उनकी जिम्मेदारी है। लोगों ने भी पूर्व मंत्री के साथ अपनी समस्याएं साझा की और त्वरित कार्यवाही की मांग की। जानकारी मिली कि शांति नगर क्षेत्र में काफी डूबने की स्थिति है। घरों के अंदर पानी भर गया है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इसमें बालको के, नगर निगम के
प्रशासन के बहुत से अधिकारी कर्मचारी आए, अलग अलग प्रकार से आश्वासन भी दिए, लेकिन यह कोई ऐसा काम अभी तक उन्होंने शुरू नहीं किया जो लोगों को राहत मिल सके। ये तो भगवान का शुक्र है कि अभी पानी थोड़ा सा कल से कम गिरा है, लेकिन जो स्थिति यहाँ महिलाओं ने दिखाया, अपने अपने घर में 3-3 फुट तक पानी चढ़ गया था, साथ में लंबे पैच में पानी भरा हुआ है, 3-3, 4-4 फुट तक पानी का जो भराव है, इससे बीमारियां भी फैलेंगी। ये मुख्य रूप से नगर पालिका निगम का भी दायित्व है कि साफ सफाई, बिजली, पानी, सड़क की सब व्यवस्था करे, नाली की व्यवस्था करे। इसके साथ साथ इस समस्या का सबसे बड़ा जो कारण है वो बाल्को प्रबंधन है। बाल्को प्रबंधन ने जो कूलिंग टावर का निर्माण किया, उसमें जो नाला बहता था उसको रोक दिया गया, और इसके साथ साथ जब ये प्लांट का काम शुरू हुआ अभी फिर से, तो जगह जगह जो लोगों ने अपने कैंप भी बना लिए, और इसकी वजह नाली का निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। इसकी वजह से ये सारी समस्याएं शांतिनगर और आसपास के इलाके में आई है, जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। हम लोग तो यही कहेंगे कि जिला प्रशासन को इतनी निष्क्रियता दिखाने की आवश्यकता नहीं, और मेरा तो ये मानना भी है कि हम लोग सोचते थे कि बाल्को का विस्तार होगा, क्योंकि विस्तार का परमिशन स्वयं मैंने दिलवाया था, हमारी सरकार के टाइम दिलवाया हम लोग, ताकि लोगों को, बाल्को क्षेत्र आसपास के लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिले, लोगों को काम मिले, यहाँ लोगों की तरक्की, उन्नति हो और यहाँ का विकास हो। लेकिन बाल्को प्रबंधन कहीं भी अपनी जबान पे खरा नहीं उतर पा रहे। बार बार हमने यहाँ जिला प्रशासन को, चीफ सेक्रेटरी को, आपके प्रधानमंत्री से लेके पर्यावरण मंत्री से लेके सबको हमने चिट्ठियां लिखी, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया कि जो यहाँ बाल्को पे अंकुश लगाया जा सके या बाल्को के अनैतिक कामों को रोका जा सके। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बाल्को की जवाबदारी बनती है कि अगर 8-10 हजार करोड़ का अगर यहाँ विस्तार कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसको तो 10-20 गाँव को गोद लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बाल्को प्रबंधन को यहाँ जिला प्रशासन ने गोद ले लिया है। जिला प्रशासन किस दबाव में काम कर रहे हैं, क्या मजबूरी है, क्या सरकार का दबाव है, राज्य सरकार का दबाव है कि केंद्र सरकार का दबाव है? इस प्रकार से बाल्को के जितने भी अवैध काम चल रहे हैं, जितने भी अनैतिक काम चल रहे हैं, चाहे पेड़ कटाई का मामला हो, चाहे पेड़ शिफ्टिंग का मामला हो, चाहे 9 मंजिल की भवन के निर्माण का मामला हो, ऐसे बहुत से काम जो गलत तरीके से बाल्को को परमिट किए जा रहे हैं, हम लोग उसका विरोध करते हैं। हमने पत्रों के माध्यम से किया है, और अगर बाल्को प्रबंधन नहीं चाहते हैं, यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करता है, नगर निगम समाधान नहीं करती है, जिला प्रशासन इसमें ध्यान नहीं देता है, तो आगे चल के आने वाले समय में एक वृहद आंदोलन किया जाएगा, जिसमें चाहे कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़े, चाहे बाल्को प्लांट का घेराव करना पड़े, और ये सब हम करेंगे। कोरबा मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने दुर्लभ और बेहद जटिल सर्जरी कर 13 साल की एक बच्ची को नया जीवन दिया है। बच्ची जिले के सुदूर ग्रामीण इलाके की रहने वाली है, जिसे लंबे समय से पेट दर्द और मासिक धर्म न होने की समस्या थी। बच्ची के परिजनों ने कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों से संपर्क किया। जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि बच्ची को ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम नामक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर समस्या है। यह एक जन्मजात असामान्यता होती है। इस कारण बच्ची को मासिक धर्म नहीं हो पा रहा था और पेट में लगातार दर्द बना रहता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर आदित्य सिसोदिया के नेतृत्व में गायनोलॉजिस्ट और सर्जन की विशेष टीम बनाई गई। इस टीम ने करीब 2 घंटे का बेहद जटिल ऑपरेशन कर बच्ची को नई जिंदगी दी। जी, यह केस जो थी, ये 13 वर्ष की जो बच्ची थी, हमारे पास में पेट दर्द के कंप्लेन से 3 दिन पहले भर्ती हुई थी। यह बच्ची को मिकाहारा अस्पताल में वहाँ इलाज चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पे और एम्स अस्पताल में भी वहाँ पे उसका पूर्ण डायग्नोसिस नहीं बन पाया था। सभी प्रकार की सोनोग्राफी और सीटी स्कैन हुआ, उसमें ये बता रहे थे कि एक फाइब्रॉइड यूट्रस का केस है। जब वह केस हमारे अस्पताल में पहुंची तो हमने उसको एग्जामिनेशन पर्पज से उसको ओटी में लिया। वहाँ पे चूँकि बच्ची 13 वर्ष की थी और उसका एक भी बार मासिक दर्द नहीं आया था, तो यह हमारे केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था, जिसको हम ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम के नाम से जानते हैं। और इसको हमने सफलतापूर्वक, हमारी टीम ने वजाइनल सर्जरी किया तथा सेप्टम को रिलीज़ किया और वजाइना कंस्ट्रक्ट करके सफलतापूर्वक डॉक्टर आदित्य सिसोदिया, डॉक्टर निकिता श्रीवास्तव और डॉक्टर अमरावती मैडम ने
और पूरी एनेस्थीसिया की टीम में, जिसमें डीएस पटेल सर हेड थे, ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया उसका। सर ये कितने घंटे में हुआ और क्या ये रेयर टेस्ट कैसे हो गया? यह ऑपरेशन तकरीबन 1.5 से 2 घंटे चला और इसको अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड हम लोगों ने अपने यूएसजी मशीन को हमने ओटी में लाया तथा यूएसजी गाइडेड तरीके से हमने पहले ड्रेन किया। ड्रेन में जब ब्लड प्रोडक्ट आया तब हम लोग को समझ में आया कि ये फाइब्रॉइड नहीं है, ये एक ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम का केस है तथा उस सेप्टम को रिलीज़ किया और बच्ची का भी पेट दर्द राहत है और बच्ची एकदम स्वस्थ है। सर बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो है ऐसे केस बहुत कम देखते हैं। जी, यह केस मेरे करियर में 12-13 साल के करियर में मैंने अभी तक पहला केस देखा था। जनरली इस तरीके के केसेस आते हैं पर वह सामान्य इनपरफोरेट हाइमन रहते हैं, पर यह ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम का केस था जो मुलेरियन बीमारियों के कारण होता है, तो इसलिए यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था। ये सर जैसे जानकारी मिली है कि ये बड़े अस्पतालों से केस यहाँ आया, आमतौर पे जो है केस यहाँ से रेफर होता है जी, ये ऐसा क्यों सर? ये एक्चुअली बच्ची जो है वह पाली की है और उसके शायद कुछ परिचित लोग रायपुर में रहते हैं, वहाँ से वह पेशेंट खुद ही स्वतः रूप से ही रायपुर चली गई और वहाँ पे उनका पूरा इलाज किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया, तो वह हमारे पास आई, हमने अपनी संस्था में उसका सफलतापूर्वक इलाज किया है। सर अगर ये मान लीजिए निजी अस्पतालों में इस तरह का ऑपरेशन होता तो ये परिवार को कितना खर्च उठाना पड़ता? पहली चीज़ तो संभव ही नहीं था, यह किसी भी संस्था में यह ऑपरेशन किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि ओटी में यूएसजी मशीन होना और 4-5 गायनेकोलॉजिस्ट एक साथ होना, उपलब्ध होना, यह सब निजी अस्पताल में तो संभव ही नहीं है। यह मेडिकल कॉलेज है, इसीलिए उसका इलाज अभी यहाँ पे संभव हो पाया है। तो जी, मैं डॉक्टर आदित्य सिसोदिया हूँ, सह प्राध्यापक एवं कार्यवाही विभागाध्यक्ष स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग। कुसमुंडा के केवरा बस्ती स्थित ज्ञान मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से अतिथि के तौर पर कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल और साथ में विकेश झा भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना कर की गई। आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं का स्वागत तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों को पुस्तक कॉपी का वितरण भी किया गया। इस दौरान बच्चों में उत्साह का माहौल था। मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। बार बार अपने जीवन में आता नहीं है और हर साल एक दिन ये अवसर हम लोगों के लिए और अब सबके लिए ये अवसर आता है कि हम सब गुरुजनों का पूजा करके, पूजा अर्चना करके उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं और गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ गुरु जी लोगों को देना होता है, सब लोगों को। और ऐसे अवसर पर हमारे इस गेवरा बस्ती के सरस्वती ज्ञान मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम लोग ऐसे शुभ अवसर पर आज बच्चों के लिए और हमारा जो छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुसार अनुसार शाला प्रवेशोत्सव हर साल हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। इसी कड़ी में इस विद्यालय में भी आज हम सब लोग आप लोगों की उपस्थिति में ये प्रवेश उत्सव मना रहे हैं। और ये दिन और साल में एक बार ये भी अवसर आता है कि जो हम पहली कक्षा के हमारे नव प्रवेशी बच्चों का शाला प्रवेश कराते हैं और उनको अच्छे माहौल में अच्छे शिक्षा ग्रहण करें, अपने जीवन को गढ़ने का काम करें, इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से ये शाला प्रवेश उत्सव का होता है।
डॉक्टर खराब हो जाए तो क्या करेगा, 2-4 ऑपरेशन खराब कर देगा। एक इंजीनियर खराब हो जाएगा तो 2-4 सड़क खराब बनवा देगा। लेकिन एक शिक्षक खराब हो जाएगा तो पूरा देश को खराब कर देगा, क्योंकि एक शिक्षक जो है वो सारे बच्चों को पढ़ाता है। वही बच्चे जाके डॉक्टर, इंजीनियर और एक अच्छा कलेक्टर, एसपी सारा चीज़ समाज में जाके बनते हैं। इसलिए मैं बार बार अपने मुख से उनके चरणों को प्रणाम करता हूं कि आज मुझे अवसर मिला कि इस विशेष दिन में जो गुरु पूर्णिमा का दिन है और उसमें मुझे बोलने का अवसर मिला। और मैं आप लोगों को, शिक्षकों को सादर प्रणाम करता हूं और माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्षेत्र में नशाखोरी के बढ़ते मामलों पर कार्यवाही की मांग लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है। बजरंग दल के जिला संयोजक राणा मुखर्जी ने बताया कि टीपी नगर स्थित पाम मॉल में संचालित बार से क्षेत्र में नशाखोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। खासकर युवा पीढ़ी नशे का आदी हो रहा है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। बार की जांच होनी चाहिए व नाबालिग युवाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की बात कही है। एक संगठन तक होगा अंदर जाना, वो पूर्ण रूप से नाबालिग लड़कियां भी जा रही है सर अंदर, या तो नाबालिग लोगों के लिए कम से कम वो तो अपन उसको अपन चेक कर सकते हैं, उसको अपन गया विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथियों के साथ में, भाइयों के साथ में ओएनसी बार जो पाम मॉल में संचालित हो रही है, ओएनसी क्लब है, उसमें युवा पीढ़ी के जो लड़के लड़कियां हैं वह देर रात तक जाके जिस प्रकार का भी क्रियाकलाप वहाँ पर होता है, संगीत हो चाहे शराब वितरण हो, यह सब सामाजिक रूप से जो समाज के लिए हितकारी नहीं है और समाज का माहौल उससे बिगड़ता है। इसकी चिंता करते हुए आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के भाइयों के साथ हम यहाँ एसपी कार्यालय और कलेक्टर सर के पास ज्ञापन देने आए थे कि इस प्रकार की संस्थाओं को समाज में प्रतिबंधित करना चाहिए, ताकि समाज में तो युवाओं में नशाखोरी बढ़ रही है, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, वह कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगे। जी, इस पर एक स्थायी हमको समाधान चाहिए है, तो लगातार जैसा कि विश्व हिंदू परिषद ने यह विषय उठाया है और स्थायी समाधान की ही मांग इस ज्ञापन के द्वारा रखी गई है, ताकि आगे कोरबा शहर का माहौल शांतिपूर्ण रहे और युवा नशा और इसके नशा एवं अन्य मादक द्रव्यों के तरफ आकर्षित ना हो और उनको प्रोत्साहन ना मिले। ये जो ओएनसी वन नाइट क्लब जो पाम मॉल में संचालित है, लगातार जब से वो संचालित है तब से नाबालिग लोगों का नशाखोरी, युवाओं में, वो चाहे बहनें हों लड़के हों, उनमें नशाखोरी जो बढ़ रहा है, और उस नशा के वजह से जिस तरीके से घटनाएं और अपराध बढ़ रही है, आए दिन कभी पुलिस वालों को वो नशा करके पुलिस वालों को चमका रहे हैं, कभी किसी बुजुर्ग के घर घुस जा रहे हैं। तो इस तरीके की जो शांतिप्रिय कोरबा जिले में आपराधिक तत्व बढ़ रहे हैं, इस गंभीर विषय को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है यहाँ पर कि तत्कालिक तौर पर 10 दिन के अंतराल में कोई सख्त एक्शन इस बार के खिलाफ होना चाहिए। तो अभी तो एक दिन जो कार्रवाई हुई है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो कार्रवाई सिर्फ दिखावटी कार्रवाई थी। वहाँ पे नाबालिग लोगों का एंट्री और खासकर हम लोगों ने जो माताओं बहनों की जो एंट्री हो रही है वहाँ पे, उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने का जो मांग लेकर हम लोग आए हैं और उस मांग पे हम लोग अड़िग हैं। तो कब तक आप लोग इस पे कंटिन्यू अपना मुहिम चलाते रहेंगे? 10 दिन का हम लोगों ने समय दिया प्रशासन को, जिसमें हम लोग माननीय मंत्री जी को, महापौर जी को और पुलिस बल और एसडीएम को, सभी लोगों को हम लोगों ने एक आवेदन दिया है और 10 दिन तक हम लोग देखेंगे। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो जन आंदोलन के लिए विश्व हिंदू परिषद बाधित होगी और जिसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला कोरबा के पदाधिकारी थे, इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कोरबा पाम मॉल में ओएनसी बार है उसके संबंध में कि उनके द्वारा कुछ बातें रखी गई थी कि मतलब नशा और फिर महिलाओं के प्रवेश संबंधी वहाँ पर और अन्य कुछ मांगे थी, जिसको लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो जो मांग पुलिस से संबंधित है उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और जो अन्य विभागों से संबंधित कार्रवाई है उसके संबंध में प्रतिवेदन जो दूसरे विभाग है उनको भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ सद्भाव पत्रकार संघ ने बाकी मुंगरा ब्लॉक में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लिया गया। बाकी मुंगरा शांतिनगर स्थित सामुदायिक भवन में मनाए गए इस कार्यक्रम में शामिल हुए
पत्रकार ने अपने अनुभवों का साझा किया, साथ ही अपने मार्गदर्शन प्रशस्त किए। इस कार्यक्रम में 20 वर्ष से अधिक पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत अनुभवी पत्रकारों का सम्मान किया गया, जिसमें फिरत महंत, BN यादव, इजहार अली, धनेश देवांगन, सुनील कुर्रे, संजय आजाद प्रमुख थे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सद्भावना पत्रकार संघ बाकी मुंगरा इकाई के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। शारदा विहार मोड़ पर बीते शाम एक कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सामने जा रहे बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गए। गनीमत रही कि बाइक सवारों को चोट नहीं आई। ऐसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना चाहिए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। भैया आपका नाम? राजेश मान। भैया आप देखे हो वारदात को तो कैसे? अभी यही पास हुआ है भाई, 2 मिनट हुआ है। हाँ 2-3 मिनट हुआ है। ठीक है भैया, वहाँ से हम लोग। जी भैया, गाड़ी वाला आप मतलब कैसे आके ठोकी? हम लोग अपन साइड से चल रहे हैं और जबरदस्ती आके रोकी, तो बाद ठीक एकदम स्पीड से भागा के हम लोग। हाँ ठीक है भैया। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? मुझे तो नहीं पता। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? नहीं पता है। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? मालूम नहीं मैडम, वो नहीं बता। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे हम खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? ये तो पता नहीं मेरे को। कोई बात नहीं। आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? हैं? कोरबावासी ला कुछ बोल पे। मैं कहाँ बोले हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल होता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? पता नहीं। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं कोरबा से नहीं हूँ। कोई बात नहीं, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, जब उसको उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल होता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? उसका फेंकते हैं तब नहीं पता। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, जब उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? कोयला। हाँ। आप श्योर हैं? श्योर। क्या नाम है आपका? निधि चंद्रा। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल। बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे हम खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? कोयला। आप श्योर हैं? हाँ श्योर हूँ, क्योंकि वो जब रहता तो मिलता हमें ब्लैक में है। हाँ। जब उसे जलाते तो रेड हो जाता है और फेंकते तो वाइट हो जाता है, राख बन जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। क्या नाम है आपका? हिमांशु साहू। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबावासियों को ये मैसेज देना चाहेंगे? अब मैं तो अपनी तरफ से कोई तो मैसेज नहीं देना चाहता, पर हमें यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही आसपास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इसलिए हम लोग को पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए। ये मेरा एक यहाँ वो रहेगा कि ये करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए।
थैंक यू। थैंक यू। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? ऐसा क्वेश्चन आपको पता है? कोयला। आप श्योर हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? स्वाति। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ये बोलना चाहूँगी कि मेरे को अच्छा लगा आपका ऐसे कि आप आके ऐसा क्वेश्चन करें, हमने अगर सही जवाब दिया तो आप उसको गिफ्ट भी दे रहे हो। बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, फिर जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? रोटी। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोयला। आप श्योर हैं? जी कोयला। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपका नाम क्या है? जी पवन कुमार गौतम। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी बताइए। जी हाँ जी ठीक। कोरबा वासियों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं जी सब ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, जब उसको उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल होता है, और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? सिगड़ी दराने का कोयला। आप श्योर हैं आंटी? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? कला मोहन जी। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक है, धन्यवाद पूछने के लिए। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल होता है, और जब फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? कोयला। आप श्योर हैं सर? श्योर है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? CM तिवारी। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? अब मैसेज क्या है बेटा, बढ़िया से अपना अच्छा से अपना रहो और सोच समझ के चलो फिरो रोड में। अभी जगह जगह में गड्ढा हो गया है। जी जी। और सावधानी से गाड़ी घोड़ा चलाइए और नशा पत्ती मत कीजिए। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। ठीक, आज का हमारा सवाल था कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है, उपयोग करते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, और जब उसे फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? जिसका सही जवाब है कोयला। आज की हमारी विजेता रही हैं निधि, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। Session 2024 and 25. Admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers. अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ,
प्लॉट नंबर 52 ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे कोसाबारी कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।